हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे क्रोमोजोम का इंट्रोडक्शन, इसका स्ट्रक्चर, टाइप्स और फंक्शन। क्या होता है क्रोमोजोम्स? फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। क्रोमोजोम्स आर सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पैकेज्ड विथ डीएनए लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। बोले जरा, क्रोमोजोम जो होता है वो स्वयं प्रजनन करने वाले धागेनुमा संरचना होती है और ये जो है ये न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के साथ मौजूद रहती है। दे आर कॉल्ड क्रोमोजोम्स बिकॉज दे आर इजिली स्टैंड विथ टाइज। इसको जो है क्रोमोजोम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है बहुत ही आसानी से रंगों से रंगे होते हैं। क्रोमोजोम were first observed by Hofmeister in 1848 in the nuclei of pollen mother cell of Tradescantia। बोला था ये जो क्रोमोजोम जो है इसका पहली बार ऑब्जर्व किया गया था, खोजा गया था हॉफमिस्टर के द्वारा 1848 में। किस में खोजा था? तो ट्रेडिस्केंसिया जो होते हैं उसके पॉलन मदर सेल के न्यूक्लियाई में इन्हें पाया गया था। However, they were named chromosomes in 1888 by वर्ल्डेयर। ये जो है इसको क्रोमोजोम नाम दिया गया 1888 में वर्ल्डेयर के द्वारा। दे आर अरेंज्ड इन पेयर, ये जो है ये जोड़े में होते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन सम एनिमल्स एंड प्लांट, कुछ नंबर जैसे एग्जाम्पल में आप दिखा सकते हैं टेबल बना के, आप चाहे तो और भी लिख सकते हैं। तो कुछ एनिमल्स और प्लांट में क्रोमोजोम का संख्या बता दे रहे हैं। जो ड्रोसोफिला जो होती है उसमें 8 होते हैं, टोड्स में 22 होती है, रैट में 42, काव में 60, पी में 14 एंड पोटैटो में 48। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम, आखिर क्रोमोजोम की संरचना कैसी होती है? ड्यूरिंग माइटोसिस द क्रोमोजोम स्प्लिट लॉन्गिट्यूडली इनटू टू क्रोमेटिड्स। द टू क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड टू द सेंट्रोमियर। बोला जा रहा है माइटोसिस के दौरान जो होता है ये क्रोमोजोम जो होती है वो स्प्लिट हो जाती है दो क्रोमेटिड्स में, और ये जो दो क्रोमेटिड्स जो होते हैं एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं सेंट्रोमियर के द्वारा। आप ये फिगर ड्रॉ कर सकते हैं और नीचे लिख सकते हैं एक क्रोमोजोम विथ टू क्रोमेटिड्स। उसके बाद लिखिएगा ए टिपिकल सोमेटिक क्रोमोजोम हैज़ एन इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल बॉडी विथ टू आर्म्स। एक सोमेटिक क्रोमोजोम में जो होता है वो उसका बॉडी जो होता है इलोंगेटेड लंबा लंबा होता है, सिलिंड्रिकल शेप में होता है और उसमें दो आर्म्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ क्रोनिमा, क्रोमोमियर्स, सेंट्रोमियर्स, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सैटेलाइट बॉडीज एंड टेलोमियर्स। उसमें क्या क्या होगा? तो उसमें क्रोमोनेमा होगा, क्रोमोमियर्स होगा, सेंट्रोमियर होगा, सेंट्रोमियर को ही प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहा जाता है, फिर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, सैटेलाइट बॉडीज होगा और टेलोमियर्स होगा। इस स्ट्रक्चर को आपको यहाँ पे फिर ड्रॉ करना है। टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम, आखिर क्रोमोजोम कितने तरह का होता है? द शेप ऑफ ए क्रोमोजोम इज लार्जली डिटरमाइंड बाय द पोजीशन ऑफ इट्स सेंट्रोमियर। बोला जा रहा क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर, उसका शेप कैसा होगा वो सेंट्रोमियर का पोजीशन से ही पता लगाया जा सकता है। ऑन दिस बेसिस क्रोमोजोम आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। दे आर फॉलोइंग। बोला जा रहा इसके बेसिस पे जो है क्रोमोजोम को 4 भाग में बांटा गया है। पहला है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम, दूसरा एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम, तीसरा टेलोसेंट्रिक और फोर्थ मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। पहला है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। ये क्या होता है? दीज आर क्रोमोजोम व्हिच सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट नियर द मिडिल एंड डिवाइड्स द क्रोमोजोम इनटू 2 अनइक्वल आर्म्स। बोला जा रहा है इस तरह का क्रोमोजोम जो होता है वो सेंट्रोमियर में मौजूद होता है, बहुत ही एकदम सामने, बीच के सामने, और वो बढ़ता है क्रोमोजोम 2 अनइक्वल आर्म्स में बढ़ता है वो। इट इज़ एन एल शेप्ड क्रोमोजोम। इसका जो ये बढ़ता है ना तो ये एल शेप में बन जाता है। फिर मोस्ट क्रोमोजोम इन ह्यूमन्स आर सब मेटासेंट्रिक। एग्जाम्पल 2nd, 4th, 12th, 17, 18 एंड एक्स क्रोमोजोम। जितने मतलब ह्यूमन्स में ज़्यादातर क्रोमोजोम जो होते हैं वो सब मेटासेंट्रिक होते हैं, जैसे कि 2nd हो गया, 4th हो गया, 12th हो गया, 17 हो गया और 18 हो गया और एक्स क्रोमोजोम। उसके बाद एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम। ये कहता है दीज आर क्रोमोजोम्स व्हिच सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट नियर द एंड ऑफ क्रोमोजोम। मतलब इस तरह का क्रोमोजोम जो होता है वो इसका मतलब सेंट्रोमियर जो होता है वो मतलब मौजूद रहता है क्रोमोजोम्स के एंड भाग में, इन भाग के सामने। इट फॉर्म ए वेरी शॉर्ट पी आर्म एंड ए वेरी लॉन्ग क्यू आर्म। इसमें जो है ये बहुत ही छोटा पी आर्म बनता है और बहुत लंबा क्यू आर्म बनता है।
Example 13, 14, 15, 21, 22 and Y chromosomes are acrocentric in humans। बोला जा रहा है एग्जाम्पल के लिए 13, 14, 15, 21 और 22 जो होते हैं और साथ ही साथ Y क्रोमोजोम जो होते हैं वो एक्रोसेंट्रिक होते हैं ह्यूमंस में। उसके बाद टेलोसेंट्रिक क्रोमोजोम, ये क्या होता है? दीज आर क्रोमोजोम दैट हैव सेंट्रोमियर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द क्रोमोजोम। बोले ये इस तरह के क्रोमोजोम होते हैं जिनका सेंट्रोमियर जो है वो कहाँ पे मौजूद होता है? तो क्रोमोजोम के एंड भाग में। इट इज़ नॉट ऑब्जर्व इन ह्यूमंस, ये जो टेलोसेंट्रिक जो है ये ह्यूमंस में नहीं पाए जाते हैं, ह्यूमंस में नहीं देखे जाते हैं। द शॉर्टर पी आर्म इज बेयरली विजिबल, और शॉर्टर पी आर्म जो है वो कम ही दिखाई देता है। द शेप ऑफ द क्रोमोजोम एट द एनाफेज इज लाइक द लेटर आई, इसका शेप जो होता है वो आई जैसे मतलब लेटर का होता है। उसके बाद मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम, दीज आर क्रोमोजोम हुई सेंट्रोमियर सेपरेट्स द क्रोमोजोम इनटू टू इक्वली साइज्ड आर्म एंड इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ ईच वन। ये जो क्रोमोजोम जो होते हैं इस तरह क्रोमोजोम इनका सेंट्रोमियर जो है तो बहुत ही बराबर भाग में बंटता है, बराबर साइज का आर्म्स में बंटता है और जो मौजूद रहता है सेंटर में। द मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम इज शेप्ड लाइक एन एक्स, एक्स जैसा इसका संरचना होता है। Example 1st, 3rd, 16, 19 and 20 are metacentric chromosome in humans। मनुष्य में कौन सा होता है? तो जैसे कि 1st, 3rd, 16, 19 and 20 जो होते हैं वो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं। उसका इस फिगर को आपको यहाँ पर ड्रॉ कर देना है। उसके बाद फंक्शन ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम का क्या काम होता है? तो दे कंट्रोल द हेरिडिटी, दे कैरी जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू यंग वंस। ये जो है ये हेरिडिटी को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, साथ ही साथ ये जीन्स को कैरी करता है पेरेंट्स से यंग वंस में। द क्रोमोजोम कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो क्रोमोजोम जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है। थर्ड पॉइंट, द हेट्रोक्रोमेटिन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, जो हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वो मदद करता है न्यूक्लियस बनाने में। चेंजेस इन द नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, जब क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर और नंबर में बदलाव आता है तो एक नए स्पीसीज का फॉर्मेशन करता है। बस यहीं तक आपको लिखना है।